धर्म दो प्रकार का है, देह धर्म और आत्मधर्म। भरत जी का देह धर्म ऐसा कहता था कि माता कौशल्या की आज्ञा का पालन करके गद्दी के ऊपर बैठे, परंतु आत्मा का धर्म है परमात्मा के चरणों में जाना। भरत जी का आत्मधर्म कहता था कि वन में जाकर रघुनाथ जी की शरण लेना। आत्मधर्म में देह धर्म विघ्न करे तो देह धर्म को गौण मानकर उसका त्याग करके आत्मधर्म का पालन करना चाहिए। और इसी से भरत जी ने कहा है, मुझे गद्दी के ऊपर बैठना नहीं, मुझे तो चित्रकूट जाना। प्रहलाद जी को उनके पिता ने आज्ञा की थी कि तू परमात्मा की भक्ति न कर। प्रहलाद जी ने यह आज्ञा नहीं मानी। प्रहलाद जी ने किसी दिन की भी पिताजी को सम्मुख जवाब नहीं दिया। पिताजी की दूसरी किसी आज्ञा का भंग किया नहीं। प्रहलाद जी पिताजी की सेवा करते थे, परंतु भक्ति परमात्मा की करते थे। भागवत में गोपियों की कथा आती है। शरद पूर्णिमा की रात में श्री कृष्ण परमात्मा की बांसुरी की आवाज़ सुनकर गोपियाँ दौड़ती हुई वृंदावन में भगवान के चरणों में गई हैं। उस समय भगवान गोपियों को घर वापस जाने की आज्ञा करते हैं। प्रभु ने गोपियों को देह धर्म का उपदेश किया है। गोपियों को पति की सेवा में जाने का आदेश दिया है। गोपियों ने उनको आत्मधर्म से जवाब दिया है। पति तो देह का पति है, इस शरीर का ही कोई पति होगा, शरीर का ही कोई पिता होगा, परंतु आत्मा का कोई पति नहीं, कोई पिता नहीं। आत्मा का धर्म तो परमात्मा को प्राप्त करना है। स्त्री का धर्म है कि पति की सेवा करे, परंतु जो स्त्री नहीं, जो शुद्ध चेतन आत्मा है, वह किसकी सेवा करे। स्त्रीत्व पुरुषत्व ये दो देह के धर्म हैं। शरीर स्त्री है, पुरुष है। आत्मा स्त्री नहीं, आत्मा पुरुष नहीं। आत्मा स्त्री पुरुष से अलग भी नहीं। शरीर का धर्म अलग है, आत्मा का धर्म अलग है। प्रभु, आपने यह तो देह धर्म समझाया है, परंतु आत्मधर्म का क्या हो। शुद्ध चेतन आत्मा परमात्मा को छोड़कर कहाँ जाए। देह धर्म और आत्मधर्म का जहाँ विरोध होता है, वहाँ परमात्मा देह धर्म छोड़ देते हैं। माता पिता इस शरीर के माता पिता हैं, आत्मा के माता पिता परमात्मा हैं। परमात्मा के मार्ग में जाने में माता पिता अटकावें तो माता पिता का भी त्याग कर देना चाहिए। मीराबाई के चरित्र में आता है कि लोगों ने जब मीराबाई को बहुत त्रास दिया तब वे व्याकुल हो गईं। उन्होंने तुलसीदास जी महाराज को पत्र लिखा कि मैं 3 वर्ष की थी तब से ही अपने गिरधर गोपाल की परिणीत हूँ। ये सगे संबंधी मुझको बहुत त्रास देते हैं, मैं अब क्या करूँ। तुलसीदास जी ने चित्रकूट से जवाब लिखा था, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जिसको श्री सीता राम जी प्यारे न लगें, श्री राधा कृष्ण प्यारे न लगें, ऐसा कोई परम स्नेही हुए तो भी उसका त्याग कर देना चाहिए। थोड़ा विचार करोगे तो ध्यान में आवेगा कि घर के लोगों को मन चाहिए नहीं, तन और धन चाहिए। ईश्वर को तन चाहिए नहीं, धन चाहिए नहीं, केवल मन चाहिए। कल्पना करो कि तुम्हारे किसी खास मित्र के घर लग्न प्रसंग है। तुम उससे कहो कि भाई मैं तुमको कुछ दूंगा नहीं, तुम्हारे घर का कोई काम नहीं करूंगा, तुम्हारे घर नहीं आऊँगा, परंतु मैं अपना मन तुमको देता हूँ। तो अगला कहेगा कि तेरा मन लेकर मैं क्या करूँगा, तू मेरे घर आवे, मेरा कुछ काम करे, मुझको कुछ दे तो लाभ है। मानव तन और धन मांगता है, ईश्वर मन मांगते हैं। परमात्मा को धन चाहिए नहीं, वे स्वयं लक्ष्मीपति हैं। लक्ष्मीपति को धन से कोई भी राजी नहीं कर सकता।
परमात्मा को किसी के तन की जरूरत नहीं, परमात्मा मांगते हैं मन। भरत जी का मन राम जी के चरणों में है। भरत जी को निष्ठा है कि राम भक्ति में कोई विघ्न करेगा तो मुझे मानना नहीं। मुझे राज्य चाहिए नहीं। संसार के विषय जिसको बहुत मीठे लगते हैं वह भगवान की भक्ति करता ही नहीं। संसार का सुख सच्चा सुख नहीं। ऐसा जिसको विश्वास हो गया है वह भगवान की भक्ति बराबर करता है। भरत जी ने राज्य लेने की नाही की। कहा, मुझे तो राम जी की सेवा में जाना है। मुझे श्री राम जी के दर्शन करने हैं। मैं रघुनाथ जी की शरण में जाऊंगा। सिंहासन पर तो श्री सीताराम जी ही विराजेंगे। सबको बहुत आनंद हुआ। अयोध्या जी की प्रजा श्री राम दर्शन के लिए तरसती थी। तमसा नदी के किनारे मध्यरात्रि के में सबको गाढ़ी निद्रा आई थी। उस समय राम जी ने वहाँ से प्रयाण किया। तब से कितने ही लोग तो उपवास करते थे, कितने ही तो एक बार भोजन करते थे, कितने धरती के ऊपर सोते थे। इन सब की अयोध्या के प्रजा की चित्रकूट में जाकर श्री सीताराम जी के दर्शन करने की तीव्र आतुरता थी। अपने गुरु वशिष्ठ जी का वचन वंदन करके कहा कि गुरु जी, हमको भी आज्ञा हो तो हम भी चित्रकूट चलें। मंत्री महाजन लोग सब ने भरत जी का वंदन करते हुए प्रार्थना की कि आप चित्रकूट जाओ तो हमको भी साथ ले चलो। हमको भी श्री राम के दर्शन हो जाएंगे। हमको श्री राम दर्शन की बहुत आतुरता है। भरत जी ने कहा कि जिनकी चलने की इच्छा हो वे चल सकते हैं। कल सवेरे प्रयाण करना है। सर्वत्र आनंद हो गया। आने वाले कल सवेरे श्री राम दर्शन के लिए जाएंगे। भरत जी के कारण हमको श्री राम दर्शन प्राप्त होंगे। इसलिए अयोध्या के प्रजा को आज भरत जी प्राण की अपेक्षा भी प्यारे लगते थे। जो परमात्मा का दर्शन करावे, जो प्रभु के मार्ग में भेजे, वह प्यारा लगता ही है। दर्शन की इतनी अधिक आतुरता थी कि आज का दिन कब पूरा होगा, रात्रि कब पूरी होगी, सबको इसकी बेचैनी हो रही थी। चित्रकूट के पथ पर प्रातःकाल प्रयाण के लिए सबकी तैयारी हो गई। सभी जाने को तैयार हुए। अधिक वय प्राप्त वृद्धों से कहा गया, आप घर रहें, यहाँ रहकर घर की सुरक्षा करें, हमें चित्रकूट जाना है। वृद्धों को बहुत दुख हुआ। इनको भी राम जी के दर्शन की इच्छा थी, घर रहने को राजी नहीं थे। भरत जी ने कहा, जिनकी इच्छा हो वे सभी आ सकते हैं। मेरी तरफ से किसी को नाही नहीं है। सबके घर का रक्षण राज्य की तरफ से होगा। कुछ खास सेवकों को अयोध्या में रखा, कुछ सेना अयोध्या में रखी। भरत जी ने राम जी के राज्याभिषेक की समस्त तैयारी के साथ प्रयाण किया। 4 समुद्रों का जल साथ में लिया। चतुरंगणी सेना साथ में थी। वाल्मीकि रामायण में तो लिखा है कि 1 लाख घुड़सवार, 60,000 रथ और 9,000 हाथी भरत जी ने साथ लिए। सारी सेना लेकर प्रातःकाल के समय भरत जी चले। भरत जी की ऐसी इच्छा थी कि राम जी का राज्याभिषेक चित्रकूट में ही होए और इसलिए सभी तैयारी साथ रखी। राज्याभिषेक में 4 समुद्रों के जल की आवश्यकता पड़ती है। उस समय हाथी, घोड़ा, पदादि संपूर्ण सेना का निरीक्षण राजा को करना पड़ता है। इस दृष्टि से भरत जी ने सब व्यवस्था की थी। कितने रथों में बैठे, कितने घोड़ों पर बैठे, कितने ही हाथियों पर बैठे। सब माताएं भी तैयार होकर पालकियों में बैठ गईं। आज कैकेयी का
कल उतर गया था। वह भी श्री राम के दर्शन करने के लिए तैयार हो गई थी। भरत जी के लिए सुंदर सुवर्ण का रथ तैयार किया गया था, परंतु भरत जी ने रथ को बंधन करके कहा कि मुझे रथ में बैठना नहीं, मैं तो वल्कल वस्त्र धारण करूंगा। राम जी जिस वेश में वन में गए हैं उसी प्रकार मैं वन में जाऊंगा। भरत जी ने वस्त्र आभूषण उतार दिए, वल्कल पहने और कहा कि मैं सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करूं, यह योग्य नहीं। मेरे राम जी वन में पैदल चलते हैं और मैं रथ में जाऊं, मुझे रथ में बैठना नहीं। जब भरत जी रथ में बैठने को तैयार नहीं हुए तो सभी व्याकुल हो गए। जो घोड़ों पर बैठे थे वे भी उतर गए। भरत जी पैदल चले तो हम घोड़ों पर किस प्रकार बैठ सकते हैं। रथों में बैठे हुए रथों से उतर पड़े। कौशल्या जी के कान में बात गई कि भरत जी पैदल चलकर ही जाना चाहते हैं, तो वे रथ में बैठने को अस्वीकार करते हैं। कौशल्या जी ने आज्ञा दी, मेरी पालकी भरत जी के पास ले चलो। कौशल्या जी ने भरत के पास आकर कहा, बेटा तेरी माँ भलैया लेती है, बेटा तुम पैदल चलोगे तो अयोध्या के सब लोग भी पैदल चलेंगे। ये अयोध्यावासी व्रत करते हैं, कितने ही तो केवल मात्र दूध पर ही रहते हैं। राम वियोग में अनाज लेते नहीं, फूल फूलादि भी लेते नहीं। कितने ही फलाहार करते हैं, कितने ही एक बार भोजन करते हैं, कितने ही धरती के ऊपर शयन करते हैं। अयोध्या की प्रजा राम वियोग में दुखी है, और यदि सब पैदल चलेंगे तो अधिक दुखी होंगे, सबको कष्ट होगा। तात चढ़ऊ रथ बलि महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी। तुम्हारे चलत चली सब लोगू, सकल शोक कृष नहीं मग जोगू। बेटा ऐसा आग्रह मत करो, मेरी इच्छा है तुम रथ में बैठो। माँ ने आज्ञा की। तब भरत जी और शत्रुघ्न जी रथ में विराजे। शत्रुंगड़ी सेना के साथ भरत जी ने प्रयाण किया। रामायण में इसका बहुत वर्णन आता है। पहले दिन श्रृंगवेरपुर पहुँचे। भील लोगों ने दौड़कर राजा को खबर दी कि कोई भरत नाम के राजा आए हैं, उनके साथ चतुरंगड़ी सेना है। वो राजा विचार में पड़ गए, भरत जी चतुरंगड़ी सेना को लेकर वन में क्यों आए हैं। मुझको तो ऐसा लगता है कि राम जी के साथ युद्ध करने जाते होंगे। का अचरजु भरतु अस करही, नहीं विष बेल अमीय फल करही। भरत कैकेयी का पुत्र है, वह क्या न करे। क्या जहरीली बेल में कभी अमृत फल फलता है। भरत को ऐसा लगा होगा कि मुझको अयोध्या का राज मिला है, राम जी वन में अकेले हैं, इनके साथ युद्ध करके अपना राज निष्कंटक कर लूँ। भरत युद्ध करने की इच्छा से जाता होगा। वो राजा ने भील लोगों को आज्ञा दी, पहुँ सजो इल रोकहूँ घाटा, ठाटहूँ सकल मरह के ठाटा। सन्मुख लो भरत सन लेहूँ, जियत न सुरसरी उतरहूँ देहूँ। समर मरण पुनि सुरसरी तीरा, राम काज चन भंग शरीरा। तुम सब शस्त्रास्त्र सजा करके युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ, मैं लड़ूंगा। अपने जीते जी मैं भरत को गंगा पार उतरने नहीं दूंगा। यह राम जी की सेवा का काम है। भील लोग शस्त्रास्त्र धारण करके आ गए। सभी लड़ने के लिए तैयार होकर खड़े हो गए। युद्ध का भैरीनाद करने की जहाँ आज्ञा हुई कि गो राजा ने मंत्री को छींक आ गई। उत्तर दिशा में छींक आने से वृद्ध मंत्री ने कहा, यह शकुन बताता है कि भरत जी के साथ युद्ध नहीं होगा, मैत्री होगी। ऐसा लगता है, तुम ताओली न करो, एक बार भरत जी की परीक्षा करो। वास्तव में वे राम जी के साथ युद्ध करने जाते हैं तो प्रेम से राम जी से मिलने जाते हैं। वृद्ध मंत्री की सलाह पर वो राजा ने भी विचार किया।
अविवेक से कोई काम करे तो विनाश होता है, बहुत विवेकपूर्वक कार्य करे तो ही सफलता मिलती है। इसलिए मैं एक बार भरत की परीक्षा करूँ। वो राजा भरत जी से मिलने के लिए जाने को तैयार हुए। 3 प्रकार की सामग्री साथ ली, सात्विक, राजस और तामस। कंदमूल, फल, मिठाई और मदिरा मांस को साथ लिया। वो राजा ने विचार किया कि यह 3 प्रकार की सामग्री मैं भरत जी को अर्पण करूँगा और देखूँगा कि भरत जी की नज़र कहाँ जाती है। मदिरा मांस पर इनकी नज़र पड़े तो मानूंगा कि इनके मन में तमोगुण है। मिठाई पर नज़र पड़े तो मानूंगा ये रजोगुणी हैं और कंदमूल फल के ऊपर नज़र पड़े तो मानूंगा कि भरत जी सत्वगुणी हैं। आहार के द्वारा मनुष्य के मन की थोड़ी परीक्षा होती है। मनुष्य को क्या भाता है, वह क्या खाता है, इससे निर्देश मिलता है कि इसका मन कैसा है। कितने ही तो ऐसे होते हैं कि सेव और भुजिया के ऊपर टूटे ही पड़ते हैं, उनको राक्षस ही समझना। और कौन से राक्षस आते हैं, राक्षसों को ऐसा ही भाता है। सात्विक, अन्न के प्रति जिसकी रुचि नहीं वह राक्षस है। ये दाल भात खाते नहीं, लड्डू खाते नहीं, बाल भजिया जैसी तामसी खुराक के ऊपर नज़र रखते हैं। आजकल लोग तेल और मिर्च बहुत खाते हैं और इसी से मिर्च जैसे ही हो जाते हैं। अतिशय मिठाई खाई जावे यह भी ठीक नहीं। मिठाई तो राजस आहार कहा जाता है। भरत जी को अर्पण करने के लिए 3 प्रकार की सामग्री लेकर गुरु राजा चला। सबसे पहले वशिष्ठ जी से मिला। चित्रकूट की यात्रा में सबसे आगे ऋषि वशिष्ठ का रथ था। अरुंधति जी के साथ वशिष्ठ जी रथ में विराजे थे। इनके पीछे भरत शत्रुघ्न का रथ था। वो राजा को वशिष्ठ ऋषि के दर्शन करके आनंद हुआ। वो उन्हें साष्टांग वंदन किया। तब वशिष्ठ जी ने पीछे देखकर कहा, भरत, राम जी का मित्र तुमसे मिलने आया है। राम जी का मित्र यह शब्द कान में आने के बाद भरत जी रथ में नहीं बैठ सके, रथ में से कूद पड़े। मैंने सुना है कि वो राजा ने मेरे राम जी की बहुत सेवा की है। राम जी ने इनको अपनाया है। मेरे राम के मित्र मिलने आए हैं। इसलिए भरत जी दौड़ते हुए सामने गए। वो राजा ने भेंट अर्पण की। भरत जी इस भेंट की तरफ नज़र करने की स्थिति में कहाँ थे। भरत जी की नज़र तो श्री राम जी में थी। भरत जी निर्गुण स्थिति में थे, सत्वगुण से भी परे। राम जी के ध्यान स्मरण में तन्मय थे। वो राजा ने भरत जी का वंदन किया। भरत जी ने गु को आलिंगन किया और कहा, त्वं रामस्य प्रियतमो भक्तिमानस भाग्यवान। मेरे राम को भी आराम तुमने दिया है। राम के तुम प्यारे हो, भाग्यवान हो, तुमको धन्य है। पीछे तो वो राजा ने भी लोगों से कहा, भरत तो राम प्रेम की मूर्ति है। वे राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। तुम सब सेवा करो। भरत जी ने गुरु राजा से कहा, राम जी ने जिस वृक्ष के नीचे विश्राम किया था उस वृक्ष के मुझे दर्शन करने हैं। गुरु राजा भरत जी को गंगा के किनारे ले गया और एक शीशम का वृक्ष दिखाते हुए कहा, श्री सीता, राम जी एवं लक्ष्मण जी इस वृक्ष के नीचे एक रात विराजे थे। भरत जी वृक्ष से लिपट गए, प्रेम में पागल हो गए। मेरे राम इस वृक्ष की छाया में विराजे थे। गुरु को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कहाँ कैकेयी और कहाँ यह भरत। गुरु ने कहा, भरत जी, इस घाट पर श्री राम जी ने स्नान किया था। हमने इस घाट का नाम रखा है राम घाट। रोज हमें श्री सीता राम के दर्शन यहीं होते हैं।
हम नित्य स्मरण करते रहते हैं कि राम जी ने इस घाट पर स्नान किया था। भरत जी ने गंगा माँ का वंदन करके मांगा कि माँ जोरि पानि बर मांगहूँ एहूँ सिया राम पद सहज सनेहूँ। श्री रामचंद्र जी के चरणों में मुझको सहज प्रेम दो, चाहे जैसा प्रसंग आवे, परंतु राम जी के चरणों में मेरा कभी कुभाव न जागे। लोग मेरी निंदा करें, कदाचित मेरे राम मेरी उपेक्षा करें, तो भी मेरा प्रेम दिनों दिन बढ़े। गंगा जी ने आशीर्वाद दिया। कौशल्या आदि माताओं को वो राजा वंदन करने गया। माता जी ने आशीर्वाद दिया। भील लोगों ने सबकी खूब सेवा की। भरत जी ने एक दिन वहाँ मुकाम किया। दूसरे दिन वो राजा ने अनेक नावें मंगाई, सबको गंगा पार उतारा। गंगा पार जाकर भरत जी ने वशिष्ठ गुरु जी को वंदन करते हुए कहा, गुरु जी, मेरे राम यहाँ से पैदल चलते हुए गए हैं। गुरु जी अब मुझसे आग्रह न करें, मुझको ऐसी आज्ञा न करें कि मैं रथ में बैठूं। इन सबको रथ में वाहन में बिठाकर आप आगे ले जाओ, मैं तो पैदल चल कर आऊँगा। राम पयोदय पाँय सिधाए, हम कह रथ गज वाज बनाए। सिर भर जाओ उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। मैं तो राम जी का सेवक हूँ, मेरे मालिक पैदल चलकर गए हैं और मैं रथ में बैठकर जाऊँ तो मुझको पाप लगेगा। वशिष्ठ जी समझ गए कि भरत का शुद्ध प्रेम है। बहुत आग्रह करने पर इनको दुख होता है। वशिष्ठ जी सबको वाहनों में बैठाकर आगे ले गए। भरत, शत्रुघ्न और गुह राजा पीछे पैदल चलकर गए। भरत जी चलते चलते सीताराम 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 बोलते जाते थे। राम सेवानु शोचंतम राम रामेति वादिनम। सीताराम बोलते बोलते आँख में से आंसू निकलते थे। भरत जी को किसी किसी समय कैकेयी याद आती थी। वे विचारते थे कि कैकेयी, तुम राम जी को मुँह कैसे दिखाओगी? तुमने यह क्या किया? मेरा मुँह काला किया। समुझ मातु कर्तव्य सब चाही, करत कुतरक कोटि मन माही। भरत जी के मन में अनेक तर्क वितर्क चल रहे थे। उनके मन में थोड़ा भय था, चिंता थी, थोड़ा संकोच था कि मैं प्रभु के सम्मुख किस प्रकार जाऊं। मैं अपराधी हूँ, मेरे ब्याज से यह बड़ा अनर्थ हुआ है। मालिक को बहुत परिश्रम हुआ है, मैंने इनको बहुत दुख दिया है। राम जी मुझको देखकर चले गए तो यह विचार कर भरत जी अति व्याकुल हो जाते थे। फिर मन को समझाते थे कि मेरे राम अति उदार हैं, मेरे अपराध को क्षमा करेंगे। श्री राम तो अंतर्यामी हैं, मेरे हृदय का प्रेम वे जानते हैं, वे जरूर मुझको अपनाएंगे। पुनः मन में संदेह होता था कि राम जी तो मुझको अपनाएंगे, परंतु कदाचित सीता जी के मन में ऐसा आवे कि हमको इसके कारण इतना त्रास हुआ और अब वह प्रेम जताने के लिए यहाँ आया है। श्री सीता जी राम जी को मुझसे मिलने की मनाही करेंगी तो फिर मन को मनाते हैं कि श्री सीता जी के हृदय में तो श्री राम जी विराजते हैं, मेरे ऊपर वे कृपा करेंगी। वे जीव के दोष का विचार करती ही नहीं। मैं श्री सीताराम जी के चरणों में साष्टांग वंदन करके कहूँगा, क्षमा करो। श्री सीताराम जी मुझको क्षमा करेंगे, अपनाएंगे। भरत जी राम नाम का जप करते चलते थे। पैरों में जूता नहीं, माथे पर छतरी नहीं, भीषण गर्मी पड़ती थी। भरत जी का अंग अति कोमल था, इस कारण चरणों में फफोले पड़ गए, परंतु भरत जी को इसका भान नहीं था। भरत जी देहातीत दशा में थे, श्री राम प्रेम में देह भान भूल गए थे, श्री सीताराम जी के स्मरण में तन्मय थे। प्रयागराज में सभी आकर बैठे थे, स्नान कर रहे थे। भरत जी पीछे से आए, गुरु जी को और माताओं को वंदन करके सभी व्यवस्था की। त्रिवेणी गंगा को साष्टांग प्रणाम किया।
भरत जी ने उसमें स्नान किया। प्रयागराज सब तीर्थों का राजा है। प्रयाग में श्री गंगा जी और श्री यमुना जी का संगम हुआ है। सीता शीते सविते यत्र संगते तत्राप्तुलुप्तासि जीवन्मुत्पन्ति देहं सर्वं विसर्जन्ति धीरा ते जना सहा युक्तत्वं भजन्ते। सीता शीते सविते यत्र संगते। सीता अर्थात श्री गंगा जी और असिता अर्थात श्री यमुना जी, दोनों का मधुर संगम हुआ है। यहाँ ज्ञान और भक्ति का मधुर मिलन है। ज्ञानी होना बहुत कठिन नहीं, प्रभु प्रेमी होना कठिन है। ज्ञानी होना कठिन नहीं, प्रभु प्रेमी होना कठिन है। भक्ति के बिना ज्ञान लंगड़ा है और ज्ञान वैराग्य बिना भक्ति अंधी है। ज्ञान का अनुभव वैराग्य और भक्ति बगैर होता नहीं। भक्ति बिना ज्ञान शब्दमय बने तो इससे जीव को लाभ होता नहीं। भक्ति बिना ज्ञान शब्दमय बने तो इससे जीव को लाभ होता नहीं। ज्ञान से आँख उभरती है, ज्ञान से हृदय विशाल बनता है और भक्ति से हृदय कोमल बनता है। ज्ञान त्याग की भावना लाता है और भक्ति समर्पण की। ज्ञान त्याग की भावना लाता है और भक्ति समर्पण की। इतने ही भक्ति तो करते हैं, परंतु जब दुख आता है तब करते हैं। संपत्ति में, सुख में वे भक्ति करते नहीं। यदि उनका ज्ञान परिपूर्ण हो तो वे सुख में भी भक्ति करने लगे। ज्ञान और भक्ति ये दोनों हों तो जीव परमात्मा के चरणों में आ सकता है। कितने ही ज्ञानी ऐसा मानते हैं कि हमको भक्ति की ज़रूरत नहीं, वे भक्ति का तिरस्कार करते हैं। कितने ही भक्त मानते हैं कि हमको ज्ञान वैराग्य की ज़रूरत नहीं। इन दोनों में से कोई भी विचार उचित नहीं। ज्ञान वैराग्य के बिना भक्ति नहीं होती है और भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ आवे तो ही दृढ़ बनती है। ज्ञान वैराग्य बिना भक्ति कच्ची है, वैसे ही बिना भक्ति का ज्ञान हो तो उसमें अभिमान आता है और अभिमान के कारण ज्ञानी का पतन होता है। ज्ञान भक्ति के साथ आवे तो नम्रता लाता है। ब्रह्म ज्ञान हुआ तो, परमात्मा का ज्ञान हुआ हो तो, परंतु परमात्मा के स्वरूप में प्रीति न हो तो परमात्मा का अनुभव होता नहीं। सच्चा ज्ञानी वह है जो परमात्मा के साथ प्रेम करता है। गीता जी में भगवान ने आज्ञा की है, श्रद्धा वाम भजते यो मां स में युक्ततमो मतः। ज्ञानी को भी भक्ति की जरूरत है। ज्ञान भक्ति से ही परिपूर्ण होता है। ज्ञानी को प्रभु प्रेमी होना चाहिए। प्रभु प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है। ईश्वर का ज्ञान हो परंतु ईश्वर के साथ प्रेम न हो तब तक ज्ञान सफल होता नहीं। ज्ञान मिले पीछे भी परमात्मा के साथ प्रेम करना पड़ेगा। रामायण में एक जगह तुलसीदास जी ने कहा है, सो सुख करम धर्म जरि जाऊ, जह न राम पद पंकज भाऊ। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, यह नहीं राम प्रेम परधानु। राम प्रेम बिना वैराग्य नहीं। राम प्रेम बिना वैराग्य नहीं। राम प्रेम बिना ज्ञान अज्ञान है। जीव का 16 आना प्रेम मुझमें है। ऐसा विश्वास हुए पीछे ही प्रभु माया का पर्दा हटाते हैं। जिसकी आँख में प्रभु दर्शन के लिए आंसू नहीं, जिसके हृदय में परमात्मा की झांकी के लिए आतुरता नहीं, उसका ज्ञान किस काम का। केवल ज्ञान से नहीं, प्रभु के प्रति प्रेम में हृदय पिघले तो ही हृदय की शुद्धि होती है। इस प्रकार भक्ति ज्ञान के साथ न हो तो ईश्वर के व्यापक स्वरूप का अनुभव होता नहीं। ईश्वर ऐसी वस्तु नहीं कि एक ठिकाने रहे। एक ही ठिकाने ईश्वर को निहारे वह अधम वैष्णव है। जहाँ जहाँ नजर जाए वहाँ जिसको ईश्वर दिखे वही महान वैष्णव है। भक्त यदि
ज्ञान रहित होगी तो ईश्वर के दर्शन एक में ही होंगे, सर्वत्र नहीं होंगे। अकेली भक्ति से तो घर के गोपाल जी में अथवा जो मूर्ति होगी उसमें ही भगवान दिखेंगे। अकेली भक्ति से तो घर के गोपाल जी में अथवा जो मूर्ति होगी उसमें ही भगवान दिखेंगे, दूसरे में नहीं दिखेंगे। परंतु यदि उसकी संगति ज्ञान के साथ होवेगी तो भगवान सर्वत्र दिखेंगे।